को अगर आपने गुरु से ज्ञान लिया है, नाम की दीक्षा ली है, तो अपनी मति को गुरु की मति में जोड़ दो। मति विच माणक जवाहर मोती, जो गुरु की एक सिख सुनी, उस मति के अंदर लाखों हीरे मोती उनके गुण हैं। अगर तुमने गुरु की एक सीख भी सुनी हो, एक सीख भी गुरु की सुनी, हम तो रोजाना सुनते हैं, बहुत सी सीख हमें याद भी हैं, बहुत से संतों की वाणी हमें याद है जवानी, लेकिन यहां तो एक सीख सुनने की बात कही, सुन के गुणते नहीं हो। अगर जिस बात को सुन के गुण लिया, मन का अहंकार दूर कर दिया, अभिमान को त्याग दिया, मान को मार लिया, सहनशीलता आ गई, ज्ञान वैराग आ जाएगा। जब तक मन में भरे पड़े ये विकार, मन का पात्र जब तक भरा हुआ है इन विषय विकारों से, एक चीज भी नहीं जाएगी। मेरे से लिखवा लो, मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा। मान बढ़ाई जिसके बंधी हुई है, नरकों में जाओगे, चाहे नामधारी हो चाहे बिना नाम वाले हो। दीन गरीबी इस मत का अर्थ है। संत मत राधा स्वामी नाम दीन गरीबी का है। दीनता और जिसमें गरीबी है, जिन्हें राधा स्वामी मत चला ने, उन्होंने सत्संगियों को भ्रम तोड़ने के लिए ही पहले कह दिया था। और साधन सब व्यर्थ हैं इस युग में। नाम की बढ़ाई सभी करेंगे, क्योंकि कलयुग में नाम के बिना कोई आधार नहीं है। कल्याण नाम में है, और साधन चाहे कुछ भी करते रहो, करो। मन में आप ये एक अपने अज्ञान बस समझो, या अपनी एक झूठी मान बढ़ाई का आसरा पकड़ के समझोगे कि मैंने ये पूरा कर लिया, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होगा नाम में है, क्योंकि मुक्ति नाम में है और किसी साधन में है नहीं। तो गजेंद्र ने भी यही किया, अपने ताकत और बल में मदांध होके घूमता था जंगल में, कोई भय नहीं, निर्भय एकदम। गया पानी पीने के लिए समुद्र में, मगरमच्छ था उससे भी भारी, पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के समुद्र में लगा घसीटने। उसको अपने बल पर भरोसा था, कभी उस लात को मारता है, कभी ताकत से उसको फेंकता है इधर उधर, और कभी अपने सूंड में उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको गहरे पानी में खींचे ले जा रहा है। ऐसा करते करते उसने खूब अपना जोर आजमाइश कर ली, हाथी का बल सब थक गया, कुछ नहीं कर पाया उसके सामने, क्योंकि वो उससे ताकतवर था। और उसको भरोसा था अपने ऊपर भरोसा नहीं होता उसका, और वो मालिक को सब कुछ मान के अगर भरोसा करता तो उसको ये दुख नहीं उठाना पड़ता। लेकिन आदमी को जब दुख, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब दुखों का पहाड़ टूट के पड़ता, जब गुरु याद आता है। गुरु का मतलब जो भी इष्ट मानते हो आप, किसी को भी मानते हो, जब दुख आएगा ना, तब गुरु भी याद आ जाएगा, नाम भी याद आ जाएगा, बड़े वायदे याद दिलाओगे। कितने नामदेव की छान छपाई थी, कबीर की हुंडी पुचाई थी, हैं? तने धन्ना भगत के खेत निपजाए थे, ध्रुव को बचाया था तूने, प्रहलाद को बचाया था। ये नहीं कहता कि ध्रुव, प्रहलाद, धन्ना, उनकी जो करनी थी, क्या तेरे अंदर वो करनी है? अरे सारी उम्र तो खोटे किए, अब तू गुरु को उनको याद करके उसको वायदे दिलाता है, वायदे याद कराता है कि अब कर मेरी मदद तू। तो तुम उन जैसे नहीं हो, लेकिन अपने बल पर लगे हुए हो, अपने ताकत को सोचते हो, जब तो सब कुछ तुम हो, लेकिन दुख जब आता है तब कुछ गुरु को याद करते हो। लेकिन गुरु महाराज की कृपा देखो, वो कहते हैं कि जब जब मार परी दुखन की, तब डर डर कर भजन की ओरी, और देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। वो मालिक फिर भी भेदभाव नहीं करता। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमार्थ के कारण ही चारों धारण दे। तरवर सरवर
ये सारी चीज जो बताई चारों, तरवर सरवर संत जन और चौथी बरसात, ये अपने लिए कोई नहीं होता। ये सब संसारी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के परोपकार के काम के लिए होते हैं। संत जन परमार्थी काम के लिए होते हैं। वो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते, ऊंच नीच की गिनती नहीं, सबको पार उतारते हैं। कोई धर्म को नहीं देखता, कोई नीचे को नहीं, कोई ऊंचे को नहीं, कोई गरीब को नहीं, कोई अमीर को नहीं। अगर बारिश होती है तो वो नहीं देखती है गरीब का खेत है या अमीर का खेत है। वो नहीं देखती कि इसमें नमक ज्यादा है कि इसमें मीठा ज्यादा है, नहीं, वो बराबर करती है। इसी प्रकार से वो मालिक भी सबके ऊपर अपनी मेहर दया कृपा बराबर करता है। लेकिन जिसका पात्र फटा हुआ है, जिसकी झोड़ी में समाने की गुंजाइश नहीं है, वो किसको क्या देगा। ये तो लेने वाले की अपनी ताकत होनी चाहिए, वो क्या लेना चाहता है उतना ले लेगा। अखूट भंडारे भरे पड़े हैं, उसमें कमी का हो कि नहीं है। सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। सकल पदार्थ सारी चीज है इस संसार में। जिस प्रकार से मिट्टी में जो चाहो पैदा कर लो, उसी मिट्टी में मिर्च पैदा करते हो, तुम्हें बहुत ही कड़वा चरचरा टेस्ट देगी, जलाने वाला। उसी में ईख पैदा करते हो, मीठा स्वाद देगी तुम्हें। उसी में नींबू पैदा करते हो, खट्टा स्वाद देगी। सारी चीज है उसमें। इस संसार में इसी प्रकार से सभी चीज हैं। लेकिन हमारी सभी वासनाओं की वो मालिक पूर्ति करता है, और उन वासनाओं की पूर्ति करने के बाद में भी हम ऐसे नमक हरामी और कृतघ्न हैं, सारे काम करते हैं, उस मालिक को याद नहीं करते, उस नाम को नहीं जपते एक पल के लिए भी। धोखेबाज हैं पल पल में। धोखा किसको? इंसान को नहीं, खुदा को देते हैं, जिसको धोखा कोई दे ही नहीं सकता। यही भूल है, यही भ्रम है इंसान का। अगर ये अपना कल्याण चाहता है, लेकिन वो कहता है कि सदगुरु की दया मेहर देखो कि तुम झूठ से बचते हो, कपट से बचते हो, तुम चाहे किस तरह भी उसको मालिक को याद करो, वो अपना लेता है, उस भजन को भी मान लेता है, गिनती में कर लेता है कि चल भाई कोई बात नहीं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन बात में उस गज की कह रहा था, गज और गिराह का जब समुद्र में झगड़ा होता है, वो खींच ले जाता है उसको। और जब हाथी डूबने लगता है, थोड़ा बार रहा तो हाथी क्या देखता है? उसने देखा कि फूल जा रहा है पानी में बहता हुआ, और उस फूल को देखते ही उसको याद आई कि फूल तो परमात्मा के चरणों में चढ़ता है। अपने सूंड से उस फूल को पकड़ के परमात्मा को याद किया सच्चे दिल से कि मैं आ तो नहीं सकता, परमात्मा मंदिर में नहीं आ सकता आपकी मूर्ति के सामने, लेकिन परमात्मा है कहां, जहां याद करोगे वही है। वो मालिक ये नहीं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कैद करके बिठा दिया किसी ने, नहीं, वो सांसों की सांस में, वो तुम्हारे अंदर रमे हुआ है। रमे हुए का नाम राम है। तिल में तेल है, घी में दूध में घी है, काठ में आग है। इसी प्रकार से वो मालिक आप सब में रमा हुआ है। उसको कहां ढूंढने की कोशिश करते हो? अंदर में ढूंढो। नोदर मुंद सुन्न में चढ़ जा, वहां है अविचल राम। 9 दरवाजे जो शरीर के लगे हुए हैं बाहर, इनको मूंदो। आंखों के स्वाद में, कानों के स्वाद में, जिह्वा के स्वाद में, इंद्री के स्वाद में, इनको त्यागो। सबज सप्रस रूप रस गंध, ये 5 स्वाद ऐसे लगे हुए हैं कि उन्हीं के लिए भटकता फिरता है ये जीव। लेकिन 9 दरवाजे हैं इस शरीर में, 10वां दरवाजा गुप्त बनाया हुआ है। इन 9 दरवाजों को मूंद के उस गुप्त दरवाजे की ओर जब चलोगे, उस मालिक की मंजिल को पालोगे। तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कहां है, कहां बैठा हुआ है, रमा हुआ। फिर तुम्हें किसी की गर्ज नहीं कि किसी से काम करवाने की जरूरत पड़े। काम रह नहीं जाएंगे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम हमारा एक ही है और कोई काम ही नहीं है। कर साध संगत भज केवल नाम, एक ही काम है। और काम तो सारे व्यर्थ हैं संसार के काम। ये इनकी कभी पूर्ति नहीं होती, कभी किसी के पूर्ण नहीं हुए। किसी से पूछ के देखो, कितनी भी उम्र ली हो, कितना भी जिया हो, कितने भी नेक कर्म किए हो,
आखिर में ये शिकायत रहेगी, अगर इतने दिन और रहता तो मैं ये कर जाता। रावण की भी ये शिकायत रही, बोला कि रामचंद्र जी मुझे अगर कुछ और समय देते जीने का तो मैं पानी पर काई नहीं छोड़ता, आकाश को पैड़ी लगा देता और आग में धुआं नहीं छोड़ता। उसकी भी शिकायत पूरी नहीं हुई। लाखों बरस जो जिए वो भी कभी अपने काम पूर्ण नहीं कर पाए। जो भी कोई जाता है वो अधूरे काम छोड़ के जाता है, क्योंकि वो काम शुरू कर लेता है। परंतु एक काम इसी जीवन में जो शुरू कर लेता है, अगर वो चाहे तो अभी पूरा कर सकता है। और संतों ने साफ इशारा किया उसका, कहा जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुवार झूठा दे विश्वासा। अगर उस मुक्ति को खोजना चाहते हो तो जीते जी पा सकते हो, इसी जीवन में खोज सकते हो और सारी बंधनों से, बीमारियों से और सब रोगों से छुटकारा पा सकते हो। नाम के मुकाबले में कोई चीज नहीं है। नाम लिया तिन सब लिया, योग यज्ञ आचार, जिसने नाम ले लिया ना उसने सब आगे, उसमें जब तप तीर्थ व्रत सभी उस नाम की ला रहे हैं, सभी उस नाम के पीछे आ जाते हैं। जिसने नाम मिल गया, जिसने नाम की कमाई कर ली, उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। तो इसलिए कबीर साहब जगाते हैं, उसमें कहते हैं कि गुरु के भजन भी नहीं निस्तारा, कि प्रेमियों के उस मालिक के भजन के बिना निस्तारा नहीं होगा। अगर उन शिकायतों को मिटाना चाहते हो, दुख दर्द से छूटना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो नाम की दवाई लो, उस गुरु के नाम की कमाई करो। लेकिन वो इस तरह से नहीं होगी कि जिस तरह से एक मुसलमान पीर था, उसका भी एक लड़का था, वो भी गृह को त्याग के, अपने बच्चे को त्याग के जंगल में चला गया और जंगल में जाके अपना तप करने लगा। उसको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इंसान के जो सोए हुए संस्कार कभी भी जाग सकते हैं। भक्ति के सोए संस्कार जाग जाएंगे तो बुरे किए हुए संस्कार भी जाग जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि अभ्यास करो, नाम का नित्य अभ्यास करो, ताकि पुराने संस्कार जो तुमने नाम के माध्यम से दबाए हैं दोबारा ना उभरने पाए। देखा होगा कई प्रेमियों को शुरू में तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, बड़े सत्संगी, बड़ा प्यार दिखाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो हिलडुल होके और वो ठप क्यों हो जाते हैं? ठप या तो वो उस चीज के लिए आए ही नहीं, उनकी परमार्थ की चाह नहीं थी, वो किसी न किसी संसारी चाह को लेके आए थे, या तो उसकी पूरी नहीं हुई तो उसने छोड़ दिया, या उसकी पूरी होगी तो भी छोड़ दिया। अगर वो परमार्थी चाह के लिए आते हैं तो उसको ना पूरी करने की जरूरत थी और ना ही उसको छोड़ने की और रहने की जरूरत थी। जो भक्त हो जाता है वो भक्ति में ऐसा लीन होता है, वो तो जन्म जन्म में भक्ति ही चाहता है। भक्ति नाम प्यार का है और प्यार का कोई तरीका नहीं, दुनिया में आज तक किसी ने प्यार का सलीका नहीं लिखा। बड़े विद्वान हो चले, संत महात्मा हो चले, बड़े बड़े दार्शनिक हो चुके, लेकिन ये कोई नहीं लिख पाया कि प्यार करने का कोई तरीका है। बताओ, प्यार करने का तरीका जिसके जो मन में भा जाए वो प्यार है। तरीका क्या करेगा उसमें? किसी ने उसको किसी ढंग से प्यार कर लिया, किसी ने किसी ढंग से कर लिया, और जो जिसको प्यार करता है उसका नाम नहीं लेता। वो जिसको प्यार किया जाता है उसको याद नहीं किया जाता। क्यों कह दिया? कबीर साहब कहते हैं, कितनी गहरी बातों कौन समझेगा। कहते हैं, माला फेरू न हर बजूं और मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। उस अवस्था में जब चला जाता है उसको माला फेरने की जरूरत नहीं, उसको नाम जपने की जरूरत नहीं, परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं। जो एकम एका हो जाता है वो किसको जपेगा, किसको याद करेगा? परंतु उस अवस्था तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है। हम देखा देखी की महापुरुषों की वाणी की नकल करके बातों को सुन के हम ढोंग करने लगते हैं, ढोंगी बन जाते हैं, ढोंगी बन जाते हैं। वो ढोंग थोड़े दिन में फिर निकल जाता है। अगर वो ढोंग नहीं हो, उनकी नकल करो। मैं कहता हूं नकल करो, नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी नकल करो, नकल से असल बनाओ। अरे तुम तो नकल को देख के असल बनाते हो।
लेकिन संतों की बात